आप सबको मेरी राम राम। पिछली बार आपने सुना कि सुरसा ने देखा कि हनुमान जी तो बल और बुद्धि में बहुत होशियार हैं, तो वह उन्हें आशीर्वाद देकर चली जाती है। अब आगे। आशीर्वाद पाकर हनुमान जी खुश हो गए और आगे चले। वो अपने पवन वेग से उड़ते हुए समुद्र पार कर रहे थे। वहीं समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो समुद्र के ऊपर उड़ते हुए पंछियों की परछाई देखती तो वो उस परछाई को ही पकड़ लेती थी, जिससे पंछी उड़ नहीं पाते और समुद्र में गिर जाते। फिर वो राक्षसी उन्हें खा लेती। उसने हनुमान जी को भी उड़ते देखा तो उन्हें भी पकड़ना चाहा, मगर हनुमान जी ठहरे बुद्धि के भंडार। उन्होंने राक्षसी के छल को पहचान लिया। वो उसकी पकड़ में नहीं आए। उन्होंने राक्षसी को मार डाला। उसे मारकर वो समुद्र के पार पहुंचते हैं। देखते हैं सामने एक बहुत बड़ा पर्वत है। वो पर्वत पर चढ़कर चारों तरफ देखते हैं। उन्हें एक सुंदर नगर दिखता है जो लंका नगरी थी। एक बहुत बड़ा किला था जिसके चारों ओर समुद्र था। सोने की चार दीवारी मतलब बाउंड्री थी जो हीरे मोती मणियों से जड़ी हुई थी। सुंदर सुंदर घर दिख रहे थे जिनकी चमक का वर्णन नहीं किया जा सकता। बाजार, चौराहे, गलियां, घर सब बहुत ही सुंदर थे। रावण का वैभव, सिंपल वे में कहें तो अमीरी, देखने लायक थी। बागीचे, फुलवारी, तालाब सब बहुत ही सुंदर थे। राक्षसों की बलवान सेना इधर उधर घूम रही थी। विशाल काय राक्षस चार दीवारी पर पहरा दे रहे थे। इतनी सुरक्षा, इतनी सिक्योरिटी देखकर हनुमान जी ने सोचा, मैं अपना ये विशाल रूप लेकर लंका में प्रवेश करूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। सोचते हैं मैं कोई छोटा सा रूप धरकर रात के समय लंका में प्रवेश करूंगा। उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और एक छोटे से मच्छर का रूप धार कर मन ही मन प्रभु राम को प्रणाम किया और लंका में प्रवेश किया। पर यह क्या, लंका के द्वार पर एक लंकनी नाम की राक्षसी पहरा दे रही थी। उसने उन्हें देख लिया। कहने लगी, मेरी आज्ञा के बिना कहाँ घुसे जा रहे हो? मैं तो तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। हनुमान जी ने उसे बहुत जोर का एक घूंसा मारा। घूंसा पड़ते ही उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ी। फिर उसने उठकर हनुमान जी को प्रणाम किया। उसने उन्हें बताया कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब कभी किसी बंदर के मारने से तुम घायल हो जाओ तो समझ लेना कि राक्षसों का अंत आ गया है, सब राक्षस मारे जाएंगे। कहने लगी, आप राम जी का ध्यान करके लंका में प्रवेश करो। उसने उन्हें नगरी में प्रवेश करने की आज्ञा दी। आगे की कहानी अगली बार। तब तक राम राम।